अमेरिका ने BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा BLA ने दहशतगर्दाना हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। कराची एयरपोर्ट गवादर में खुदकुश हमले किए। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग की जिम्मेदारी भी कबूल की। वाक़े में 31 अफराद शहीद हुए। 300 से ज़ायद मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम। सरफराज बुगची ने कहा वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को क्रेडिट जाता है। BLA तवील अरसे से मासूम अफराद का खून बहा रही है। शहरियों के कत्ल का कोई जवाब नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दुनिया को मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देना बड़ी कामयाबी है। इनके स्पॉन्सर्स भी दहशतगर्दी की फहरिस्त में होंगे। दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहे हैं। कामयाबियाँ इस जंग को जल्द मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाएंगी। शाह महमूद कुरैशी 9 मई की मजीद 2 मुकदमात में बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 2 केसेस के फैसले सुना दिए। मियां महमूदुर रशीद और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल की सज़ा। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल की सज़ा सुनाई गई। थाना शादमान और बेकरी नजर आतिश करने के केसेस के फैसले सुनाए गए। तहरीक इंसाफ का 9 मई केसेस में सजाओं के फैसले चैलेंज करने का ऐलान। कहा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर करेंगे। कायदीन और कारकुनान के साथ खड़े हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा चीफ जस्टिस से अपील है कि मुकदमात का नोटिस लें। असद कैसर बोले फैसलों में इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आया। इंसाफ के लिए हर कानूनी और जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे। गिलगित में नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 रजाकार जाँ बहक, 3 जख्मी। इमादीन के मुताबिक रजाकार वाटर चैनल ठीक करने के लिए काम कर रहे थे। सैलाब की वजह से वाटर चैनल तबाह हुआ था। जाँ बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इजहार अफसोस। कहा जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को हुकूमती पॉलिसी के तहत मुआवजा दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शिगर में सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी आबादी में दाखिल, घरों को नुकसान, माल मवेशी बह गए। सैलाब से शाहराह केटू हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। स्वाबी में बादा डैम के बंद में शिगाह पड़ गया। डैम को जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में तालाब में डूबकर 3 बच्चियां जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चियों की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक होने वालों में 2 बहनें और 1 कजन शामिल। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात के बारे में तबादला ख्याल। टिकट की तकसीम से मुताल्लिक अमूर पर भी मुशावरत। पानी PTI की शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराने के लिए दरखास्त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई। पंजाब हुकूमत और IG जेल खाना जात फरीक। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली ने कहा PTI में कोई कह दे कि उन्होंने 9 मई नहीं किया। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा बरी होने वालों को मुबारकबाद देता हूँ। जिनको सजा हुई उस पर कौम को मुबारक देता हूँ। मुल्क में सियासी इक्तसादी सूरत हाल में बेहतरी। 61% कारोबारी इदारों ने बिजनेस ऑपरेशंस को अच्छा करार दिया। गैप का बिजनेस कॉन्फिडेंस पर सर्वे जारी। 46% कारोबारी इदारों का हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर इजहार एतमाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कारोबारी इदारों की मईशत पर एतमाद पर इजहार इत्मीनान। कहा मईशत पर एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। नताइज सियासी इक्तसादी सूरत हाल में इस्तेहकाम की आगाज़ है। इस्लाहात के एजेंडे ने कारोबार और सरमायाकारी की नई राहें खोली हैं। चीनी की बरामद से मुल्क में चीनी का स्टॉक कम हुआ।
कंपटीशन कमीशन की वजीर खजाना को ब्रीफिंग। कहा शुगर एडवाइजरी बोर्ड की हुकूमत को फराहम किए गए स्टॉक और पैदावार के तखमीने दुरुस्त नहीं थे। गलत तखमीनों की बुनियाद पर एक्सपोर्ट की इजाज़त देने से स्टॉक कम हुए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट करेंगे। सिंध हुकूमत का डंपर जलाने के मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा दहशतगर्द सोच के लोगों ने 7 डंपर्स को जलाया। धमकियों से नहीं डरेंगे, दहशतगर्दी के मुकदमे चलाएंगे। दोबारा भत्ताखोरी और गुंडागर्दी की सियासत नहीं होने देंगे। बदमाशों को बदमाशों की तरह जवाब दिया जाएगा। MQM का डंपर हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद का मुतालबा। अरकान ने कहा कराची में डंपर माफिया मौत बांट रहा है। इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। डंपर माफिया के खिलाफ फौरी इकदाम उठाने की ज़रूरत है। MQM अरकान का सिंध असम्बली में एहतजाज। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा डंपर हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देंगे। 50 साल पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं, ड्राइवर्स लाइसेंस के बगैर गाड़ियाँ चला रहे हैं। हुकूमत जवाबदेह है लेकिन लसानियत नहीं फैलाने देंगे। कराची के इलाके लियारी में डॉक्टर की टारगेट किलिंग। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान ने ताक़ुब करके निशाना बनाया। मकतूल मौत के लिए जा रहा था। वारदात की जगह से 2 गोलियों के खोल मिले। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद में बैंक मुलाजिमीन से मिलकर फ्रॉड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम 3 करोड़ 62 लाख रुपए के फ्रॉड में मुलव्विस है। मुलजिम ने बैंक मुलाजिमीन से मिलकर 1,28,000 अमरीकी डॉलर हथियाए। रकम जाली अकाउंट्स के जरिए निकलवाई गई। बहरिया टाउन में जिसने जायदाद खरीदी वो मुकम्मल महफूज है। नैब ने बहरिया टाउन के रिहायशियों और सरमायाकारी करने वालों को यकीन दहानी करा दी। कहा कुछ मखसूस अनासिर की तरफ से फैलाई जाने वाली खबरें जायदादों को कम कीमत पर खरीदने की गहरी साजिश है। बहरिया टाउन के खिलाफ जारी कार्रवाइयाँ इनके मालिकान और इनकी जायदादों तक महदूद हैं। नुकसानात कम न करने और रिकवरी बेहतर न बनाने पर 2 डिस्कोज पर जुर्माना। नेपरा ने सेप्को और हैस्को पर 9.5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया। कहा सेप्को और हैस्को शोकोस नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे।